इंस्पेक्टर, दोनों लड़कियों का रेप हुआ है, गैंग रेप। दोनों ने फाइट बैक की कोशिश की होगी। स्ट्रगल के निशान मिले हैं बॉडी पर। फिर तो बचाव के लिए दोनों लड़कियां चिल्लाई भी होंगी, लेकिन पड़ोस में ऐसा किसी ने कुछ नहीं सुना। अजीब बात है, दोनों लड़कियों के गैंगरेप के अलावा बार बार स्टैबिंग्स भी हुई है। बड़ी बहन पिंकी को 8 बार स्टैब किया गया है, छोटी बहन रंजना को 6 बार, मदर गायत्री को 9 बार और फादर सोहन के बॉडी से 11 स्टैब वुंड्स मिले हैं। डॉक्टर कब हुआ ये? इन्हें यहां लाने के 8 से 9 घंटे पहले, मतलब रात 12:30 से 1 बजे के बीच में मर्डर्स हुए होंगे। हमें चारों विक्टिम्स के पेट में से अनडाइजेस्टेड फूड भी मिला है। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. हाँ अंकुश भैया, कैसे एग्जाम्स चल रहे हैं आपके? हाँ ठीक ही चल रहे हैं। अच्छा रंजना सुन, ये पिंकी का नंबर बंद क्यों आ रहा है? दीदी ने आपको बताया नहीं? उन्होंने अपना नंबर चेंज किया है, इसलिए शायद ऑफ आ रहा होगा। क्यों? पता नहीं, मैंने पूछा तो बोला कैसे उनका मन हुआ। ये पिंकी के टेस्ट कैसे जा रहे हैं? ठीक ठाक ही जा रहे हैं। रंजना सुन, ये पिंकी का नया नंबर जरा मैसेज कर दे। पिंकी आराम से जाना। हाँ अरविंद, गाड़ी संभाल के चलाना। अरे आंटी जी, मुझसे अच्छा ड्राइवर आपको पूरे हरियापुर में नहीं मिलेगा। बाय। ध्यान से लिखना। पापा बाय। पापा अरे पिंकी बेटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हाँ कुछ बेटा, आप जरा घर आएंगे चाचा जी? क्यों, क्या हुआ? मम्मी पापा पिंकी रंजना सबको फोन ट्राई कर रहा हूँ इतनी देर से, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे कहीं बाहर गए होंगे। मेरी कल ही बात हुई थी, कहीं बाहर बाहर जाने की बात नहीं करी किसी ने, और अगर कहीं बाहर गए भी हों तो फोन ना उठाएं। अजीब बात है ना, टेंशन हो रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, एग्जाम के टाइम पे टेंशन मत लो तुम। हम अभी घर जाते हैं और फोन पे बात करवाते हैं तुम्हारी, ठीक है? सर अंदर अंदर है सर।
सर ये मेरे बड़े भाई सोन भैया और ये भाभी गायत्री भाभी। सर ये बड़ी बेटी इनकी और छोटी वाली रंजना। उनके बड़े बेटे अंकुश का फोन आया हमारे पास लखनऊ से। वो बैंक का पीओ का एग्जाम देने गया हुआ है। उसने बोला घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है, देख के आ जाइए। और जब हम यहाँ आए तो जब आप आए तो ये दरवाजा खुला हुआ था? हाँ खुला था साहब। अंदर के कमरे का लॉकर खोला गया है, पर गहने पड़े हैं उसके अंदर। शायद कैश गायब हो। सर क्या गायब है क्या नहीं ये तो अंकुश ही बता सकता है। वो लखनऊ से यहाँ के लिए निकल गया है। ये जो पेट्रोल का कैन है ये इनके घर का ही है? मुझे पता नहीं साहब। तो चारों विक्टिम्स के मोबाइल फोन मिले हैं। किसी के पास दूसरा फोन है तो पता नहीं। और कुछ? सर लगता है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। दोनों लड़कियों पर? यस सर, दोनों लड़कियों पर। चारों को छुरे से मारा गया। शायद चिल्लाए होंगे। हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और वैसे भी हमारा घर इतना पास थोड़ी ना है सोहन जी के घर से। हम तो पंचम जी की आवाज सुनते ही दौड़े चले आए। पागलों की तरह चिल्ला रहे थे वो। मैडम मैं अरविंद कुशवाहा, हमारी अच्छी जान पहचान थी सोहन अंकल की फैमिली से। हम हरियापुर से नहीं, बगल के गांव सारंगढ़ से। ये मेरा फ्रेंड है गुड्डू। कल रात सारंगढ़ में हमारी एक दोस्त की बहन की शादी थी, हम वही थे। जैसे ही पता चला कि सोहन अंकल के घर हुआ ये कांड, हम तो दौड़े दौड़े आ पहुंचे। बहुत ही भयंकर अटैक हुआ है सर। बहुत ही अजीब बात है, आस पड़ोस में किसी ने कुछ नहीं सुना। तो क्या इन चारों पर एकदम से एक साथ अटैक हुआ होगा? नामुमकिन लग रहा है सर। और साथ में दोनों लड़कियों का शायद रेप हुआ है। नंबर 1, ना ही दोनों को बांधा गया है, और नंबर 2, ना ही दोनों के मुंह में कपड़ा ठूसा गया है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आस पड़ोस में किसी ने कुछ भी नहीं सुना? सर ये किसी एक बंदे का काम नहीं लगता। घर में जबरदस्ती एंट्री के कोई निशान नहीं है। तो क्या ये लोग दरवाजा खटखड़ा कर अंदर दाखिल हुए होंगे? मुझे पेट्रोल की कैन खटक रही है। किस इंटेंशन से पेट्रोल लाया गया होगा? मर्डर और रेप करने के बाद क्या लाशों को जलाने का प्लान था, या फिर पूरे घर को फूंकने का प्लान था? और अगर ऐसा था तो प्लान अधूरा छोड़कर ये लोग क्यों भागे? इंस्पेक्टर, दोनों लड़कियों का रेप हुआ है, गैंग रेप। दोनों ने फाइट बैक की कोशिश की होगी। स्ट्रगल के निशान मिले हैं बॉडी पर। फिर तो बचाव के लिए दोनों लड़कियां चिल्लाई भी होंगी, लेकिन पड़ोस में ऐसा किसी ने कुछ नहीं सुना। अजीब बात है, दोनों लड़कियों के गैंगरेप के अलावा बार बार स्टैबिंग्स भी हुई है। बड़ी बहन पिंकी को 8 बार स्टैब किया गया है, छोटी बहन रंजना को 6 बार, मदर गायत्री को 9 बार, और फादर सोहन के बॉडी से 11 स्टैब वुंड्स मिले हैं। डॉक्टर कब हुआ ये? इन्हें यहाँ लाने के 8 से 9 घंटे पहले, मतलब रात 12:30 से 1 बजे के बीच में मर्डर्स हुए होंगे। हमें चारों विक्टिम्स के पेट में से अनडाइजेस्टेड फूड भी मिला है। चाचा जी ने सब बताया मुझे, सबको बुरी तरह से। हाँ अंकुश, बहुत बुरी तरह से। पिंकी और रंजना मेरी दोनों बहनों को। हाँ मैडम जी हम किसान हैं, अनाज उगाते हैं। सोहन भैया की दुकान भी है, वो खाद वाद और खेती का सामान बेचते थे। पिंकी दी फर्स्ट ईयर बीकॉम पढ़ रही थी और रंजना 11वीं में थी। पंचम जी, अंकुश सिर्फ हमें इतना बता पाया है कि कुछ 25,000 के करीब कैश रहा होगा लॉकर में, लेकिन गहने, मोबाइल फोन सब छोड़ के गए हत्यारे। और जिस तरह से दोनों लड़कियों का असॉल्ट किया गया है, ये सिर्फ लूट का मामला तो नहीं लगता है। तो ऐसे क्यों? पंचम जी, अंकुश हमें किसी भी दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं बता पाया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि किसने बदला लिया होगा और किस बात का? मैडम जी ऐसा बदला भी कोई ले सकता है?
सर अंकुश 4 दिन पहले 3 जून को लखनऊ गया था बैंक एग्जाम देने के लिए। इसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। शॉक में है अभी। चारों विक्टिम्स के फोन्स का क्या स्टेटस है? 6 जून की रात को किसी से बात हुई थी जो मैं लीड दे सके? सर सोहन और गायत्री के फोन्स अनलॉक थे, लेकिन उनके फोन से कोई भी सस्पिशियस कॉल नहीं किया गया, ना ही इनकमिंग और ना आउटगोइंग। और पिंकी और रंजना के फोन्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे, उन्हें खुलवाने के लिए भेजा है। वैसे इन चारों के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए हैं। वो लोग जो भी थे उनका मकसद क्लियर था, पूरी फैमिली का खात्मा। अंकुश इसलिए बच गया क्योंकि उस वक्त वो घर पर नहीं था। अंकुश के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। मैडम इतना खुखार कांड हुआ है गांव में, किसी ना किसी ने तो उन कमीनों को देखा ही होगा, आते हुए या फिर भागते वक्त। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है, लेकिन फिलहाल तो पड़ोसी भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। दाल में कुछ तो काला है मैडम। बिल्कुल, पर फिलहाल वो पेट्रोल कैन छोड़ के गए हैं। ये पेट्रोल आया कहाँ से, पता कर जाते हैं। मैडम आप लोग सोच रहे हैं इस सोहन की कोई दुश्मनी रही होगी किसी से, तो वो तो पूरी फैमिली को साफ कर देते। लेकिन दोनों लड़कियों का गैंगरेप इस एंगल में फिट नहीं बैठता है। पेशेवर खूनी तो सिर्फ खून करते हैं। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा कि पेशेवर खूनियों ने मौका देखा और अपने खुद के खून में बह रहे हवस को मिटाया हो। सुपारी मार्केट में पता कर कौन थे ये वैशी। हमारे हरियापुर में ये जो कांड हुआ है ना, आज से पहले कभी नहीं हुआ है। पूरे गांव में चर्चा चल रही है साहब, ये डकैतों का कोई गिरोह है। सरपंच लखन जी, रमेश जी, हमने भी इस इलाके में ऐसा पहली बार देखा है। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। फौरन गिरफ्तार कर लीजिए उनको। आप लोगों की मदद लगेगी रमेश जी। वो लोग कौन थे? कोई गिरोह था या फिर ऐसा कोई जिससे सोहन जी की दुश्मनी थी? हम लोगों को इसकी तहकीकात करनी है। और हमें पता चला है कि आप लोग हाईवे पर चक्का जाम करने की सोच रहे हैं। विनती है आपसे, ऐसा ना करें। साहब घर घर में दहशत का माहौल है। तो वो डकैत थे, धड़ल्ले से घर में घुस गए। आप में से किसी ने देखा क्या कि वो डकैत थे जो बार बार डकैत थे कहीं जा रहे हो? देखिए हम लोग पूरी की पूरी रात गश्त पे रहे, ऐसा कभी कुछ ना हो उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप लोग हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम बाधा तो ना बने। पहली प्रायोरिटी है अंकुश, वही हमें बता सकता है कि फैमिली को किसने धमकी दी थी। क्या सर अंकुश को थाने बुलवाया है। सेक्सुअल असॉल्ट के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबकी लिस्ट बनाओ, राउंड अप शुरू कर दो। अगर कोई हिस्ट्री शीटर है भी तो वो सिर्फ एक जरिया होगा, करवाने वाला कोई और ही होगा, कोई ऐसा जिसे जायसवाल फैमिली से भयंकर नफरत हो। वो जो भी है अंकुश हमें बता सकता है। चाचा जी, ये सब उस ब्रजभान शर्मा का ही कराया होगा। ब्रजभान इतना गिर सकता है? इतना? खेतों की बाउंड्री को लेकर झगड़ा था हमारा और ब्रजभान शर्मा का। ब्रजभान ने अपने खेत में ऐसा बांध बनवा दिया था सर, जिससे नहर का पानी हमारे खेतों तक ना पहुंचे। पापा और मैंने कई दफा उससे बात करने की कोशिश की थी, उसे समझाया, लेकिन हर बार क्या था, मेरे खेत हैं, कुछ भी करूं। ब्रजभान और उसके बेटे बबलू और सुरेश ही जिम्मेदार हैं। धर लो ने सर आप। ब्रजभान शर्मा ने बांध भी नहीं हटाया और उसने और उसके बेटे बबलू और सुरेश ने ये कांड भी किया। वो मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर उसका बनाया हुआ बांध तोड़ दिया था सर। वो बांध नहीं था ब्रजभान जी, वो आप लोगों की बेईमानी का सबूत था, तो हाँ वो हमने तोड़ दिया। अंकुश, सोहन, अरे बेईमानी तो वो थी जो तुम लोगों ने की, हड़प लिया हमारी जमीन का हिस्सा। रिजवान, वो मसला अब कोर्ट में है और कोर्ट ही उसका फैसला करेगा, लेकिन तुम लोग इस तरह पानी नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? और इस मामले में आपको इतनी दिक्कत है, इसे भी कोर्ट में ले जाइए ना। और देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है आप लोगों की इस हरकत के बारे में। कल रात को चोरों की भांति घुसकर बांध तोड़ा आप लोगों ने। रातों रात चोर की तरह बांध बांधे थे तुम लोग, वो चोरी नहीं थी हैं? अरे हमारे खेत में हम बांध बनाए या ताजमहल, तुम लोगों की औकात नहीं है मुंह खोलने की, समझे आप? अरे हमारी जमीन, हमारी खेती, हमारा पानी। अरे वाह रे वाह, हमारा पानी, पानी नहर का है और नहर सबकी है। हाँ तो नहर से खींच के निकाल लो ना पानी, रोका किसने आपको? अंकुश और सोहन,
अगर आइंदा तुम लोगों ने हमारी जमीन में घुसकर ये ऐसी हरकत की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कह देते हैं। ब्रिजभान जी, आप ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं? नहर में पानी नदी से आता है और नदी में पानी बारिश से भरता है। अब बारिश का हिसाब किताब करेंगे, हिस्से बनाएंगे आप। कल को बादल का भी बंटवारा करेंगे। जो है सबका है। और रही बात जमीन की, तो वो सालों पुराना मसला कोर्ट में चल रहा है ना? उसे पानी के साथ जोड़ना कहाँ की अकल है जी? क्या हमें अकल कम है? ये तुम्हारी पिद्दी सी बिटिया हमें अकल बांटेगी? बे अंकुश, तू ग्रेजुएट क्या हो गया, जिले का डीसी नहीं बन गया, समझे? बांध बांधने में जितने पैसे लगे थे हमारे, सारे के सारे पैसे वापस करोगे आप लोग। वरना भूलना मत, जिस तरह से चोरों की तरह घुसकर तुमने हमारा बांध तोड़ा था ना, वैसे ही चोरों की तरह घुसकर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। पिंकी, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कुछ गलत बोला पापा? गलत वक्त पर बोला पिंकी, गलत जगह पर बोला। जब गलत हो तब के तब आवाज उठानी चाहिए ना भैया। बेटा तुम अभी छोटी हो, ऊपर से लड़की हो। माना मैं छोटी हूँ पर बालिग हूँ। और रही बात लड़की होने की, तो आप तो ऐसा ना कहो, फिर हमें पढ़ा क्यों रहे हैं? बांध तो दोबारा नहीं बनाया हम लोगों ने, लेकिन धमकी जरूर दी थी। ये ब्रजभान मर्डर करवा सकता है? और कौन हो सकता है सर? हरियापुर में हमारी सिर्फ ब्रजभान शर्मा से लड़ाई है, सालों से। हाँ मैडम, मैंने और गुड्डू ने मिलकर अंकुश की हेल्प की तो थी बांध तोड़ने में, लेकिन ब्रजभान शर्मा बबलू और सुरेश के साथ मिलकर इतनी घटिया हरकत करेगा, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। पर अरविंद, रंजिश तो तगड़ी थी, नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने का पूरा इरादा था उनका। जाहिर है ना मैडम। अरे अरे उन लोगों ने हमारा माली नुकसान किया था तो हम लोग उनका माली नुकसान ही करते ना। ये जानवर लेने पे क्यों उतरते हम लोग? और सर, मतलब आपने हम लोगों को समझ क्या रखा है? सर, हम लोग इज्जतदार मेहनती किसान आदमी हैं। सोहन जी और अंकुश से हमारी लड़ाई हुई थी, इसलिए आप लोग हमें फंसा रहे हैं इस कांड में। सर, फंसा नहीं रहे, तुम लोगों का नाम लिया गया। अरे अंकुश तो सदमे में है, पर आप लोग तो होश में हो ना। हम लोग तो होश में, पर आप अपने बदले के जोश की बात कीजिए ब्रजभान शर्मा जी। बताइए हमें, सोहन जायसवाल के घर को पेट्रोल से जलाने का प्लान क्यों ड्रॉप किया गया? जमीन का मामला तो हम कोर्ट में लड़ रहे हैं ना साहब, तो हम खून करने की क्यों सोचते और एक घर जलाने की क्यों सोचते हम लोग? सबूत मिटाने। सबूत तो आप लोग जुटा नहीं पा रहे हो, इसलिए बलि का बकरा हमें बना रहे हो। इसके पहले कि सबूत जुटाने के लिए हम एक उंगली भी उठाएं, आप लोगों की तरफ उंगली उठी है सामने से, और किसी की तरफ नहीं। अब सीधे सीधे बोलो, बांध ढूंढने के बाद क्या हुआ था? सर, हमें सोहन जी और उनके बेटे अंकुश पर गुस्सा था, जबरदस्त गुस्सा। हमने और बबलू ने सोचा भी था कि अंकुश की हरकत का ना मुंह तोड़ जवाब देंगे, पर सर हम इतना भद्दा काम नहीं कर सकते। सर, हम ज्यादा से ज्यादा उनके खेत में सूअर छोड़ देते बस। सर, हम बेवकूफ नहीं हैं कि इतना बड़ा कांड करें और ऊपर से झूठ भी बोल दें। आप लोग बेवकूफ हैं या सियाने, ये अभी नहीं, बाद में तय करेंगे। अभी सिर्फ इतना तय कर लो कि आप लोगों में से पूरा सच कौन बोलेगा। कोई अकेला या फिर तीनों मिलकर? ये नाइंसाफी है सर, आप हमें से रोक नहीं सकते। कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। सर, हमने कुछ नहीं किया, ये अंकुश बेवजह हम पे इल्जाम लगा रहा है सर। सर, पूरे गांव को ब्रिजभान शर्मा परिवार और जायसवाल परिवार दोनों के झगड़े के बारे में मालूम था। तीनों बाप बेटे काफी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि बेगुनाह है। ब्रिजभान, बबलू और सुरेश तीनों के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए। अपने खबरियों से कहो कि पता लगाएं कि ये कांड इन तीनों ने किया है या फिर और लोग भी शामिल थे। फिर देखते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस कब तक टिका रहता है। सोहन जायसवाल पेट्रोल बेचता था? हाँ मैडम, वैसे कोई खुलकर नहीं बोल रहा है गाँव में, लेकिन मैंने हाईवे के पेट्रोल पंप से पता किया। भाई, हम कैन या बोतल में पेट्रोल बेचते ही नहीं हैं, और 6 तारीख की रात को कोई पेट्रोल मांगने आया भी नहीं था। हरियापुर और सहारनगढ़ के बीच तुम्हारा एक ही पेट्रोल पंप है। अब ये कहाँ लिखा है कि पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही बिकता है? दोनों गांव के बहुत से लोग जानते हैं कि हरियापुर का सोहन जायसवाल चुपके से पेट्रोल बेचता था, वो भी अपना मुनाफा लगाकर। 99% मैडम, वो पेट्रोल का कैन सोहन जायसवाल की दुकान से ही था, शायद घर के बाहर रह गया हो। हाँ सर, ये पेट्रोल का कैन तो हमारी दुकान का ही है, लेकिन हम ऐसे कभी बाहर नहीं छोड़ते। पता नहीं आप लोगों को बाहर कैसे मिला ये। अंकुश, दुकान तुम्हारी, घर तुम्हारा, तुम्हें पता होना चाहिए। सर, मैं ये कबूल करता हूँ कि हम लोग जो ये पेट्रोल बेचने का काम कर रहे थे वो गैर कानूनी था, लेकिन इतना भी पक्का है कि सर हम वो कभी घर पे नहीं रखते थे। अंकुश, क्या कुछ ऐसा है जो तुम भूल रहे हो, जो शायद हमें बताना चाहिए?
ब्रिजभान और उसके दोनों बेटे बबलू और सुरेश, इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। 2 दिन से हम तीनों को खूब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तीनों में से कोई नहीं टूटा है। तीनों का कहना है कि वो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पिता सोहन जायसवाल की किसी और के साथ दुश्मनी थी? कोई और कारण हो सकता है इस हत्याकांड का? राम समझ गया। हमारी डकैतों की बिरादरी हंसती। मर्डर और में हंसने जैसा क्या समझ गया? दुनिया डकैतों के बारे में चाहे कुछ भी समझे, लेकिन डकैतों के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। हमारे हाथ जनानियों की तरह सिर्फ जेवर लूटने के लिए बढ़ते हैं, इज्जत नहीं। जेवर तो लूटे नहीं गए सोहन जायसवाल के घर से। वही तो, अगर डकैत होता तो इतनी पिद्दी सा रोकड़ा लेकर गायब नहीं होता। और तो और अगर धावा बोलना ही होता तो पड़ोस के सहारनगढ़ पर बोलते, जहां उसी रात शादी हो रही थी। इलाके के छोटे बड़े सभी हिस्ट्री शीटर्स की हाथ धोकर पूछताछ हुई, पर हाथ लगा कुछ नहीं। दूसरी ओर पिंकी जायसवाल के फोन रिकॉर्ड्स बड़े अजीब निकले, पर बड़े काम के साबित हुए। पायल, ये पिंकी जायसवाल, बड़ी बेटी। इसके कॉल रिकॉर्ड सिर्फ 2 ही दिन के, 5 और 6 जून। इनफैक्ट 5 तारीख को इसका नंबर एक्टिवेट हुआ था। सर, पिंकी के पास कोई दूसरा नंबर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। शायद पिंकी के पास और कोई नंबर हो। इसके फोन में सिर्फ यही एक सिम था, और 6 जून की रात 12:15 बजे इसे लास्ट कॉल अरविंद कुशवाहा का है। बाकी सारे कॉल्स फैमिली मेंबर्स की। हाँ सर, मैंने उस रात पिंकी को कॉल किया था। हमें बताया क्यों नहीं? आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं मुझसे, तो मैं क्या बताता। हमने तो तुझसे ये भी नहीं पूछा था कि तू सुबह कहाँ से आया था। तूने हमें खुद बताया था कि तू सहारनगढ़ में अपने दोस्त की बहन की शादी से आया था, ये खबर सुनकर। अरे मैडम, वो तो आपके सवाल का जवाब था। आप लोगों ने ही तो पूछा था ना कि किसी को देखा या कुछ सुना, तो तभी मैं बोला कि हम सारंगगढ़ से हैं, हरियापुर से नहीं। और तभी बस बातों बातों में शादी वाली बात निकल गई। तेरी पिंकी से रात 12:15 को क्या बात हुई थी? सर, उसका पिकअप टाइम फिक्स कर रहा था सर। कैसा पिकअप टाइम? सर, पिंकी के टेस्ट चल रहे थे ना, तो मैं उसे कोचिंग सेंटर छोड़ने जाता था। बस वही जानने के लिए फ़ोन किया था सर। पिंकी, कल कितने बजे आऊँ? नहीं यार, तू तो शादी के काम से रात भर थका रहेगा। कहीं नींद में बाइक ठोक वोक दी तो? मुझे टेस्ट से पहले मरना नहीं है। ऐसे मरने वरने की बातें मत किया कर। अच्छा, मैं रोज़ की तरह 7:30 बजे आऊँ? नहीं सीरियसली, मैं चली जाऊंगी बस या ऑटो से। उसके बाद मैं रात भर शादी के कामों में लगा रहा। सुबह विदाई की तैयारियां चल रही थी जब ये बैड न्यूज़ आई। जून के महीने में कौन से टेस्ट चलते हैं? कॉलेज तो अभी शुरू हुए हैं ना। पिंकी के यूपीएससी के सपने थे, तो उसी की कोचिंग क्लासेस जाती थी। सर, उनके टेस्ट होते हैं टाइम टू टाइम। तो इस कोचिंग क्लास के टेस्ट के लिए तू छोड़ने जाता था डेली? डेली मतलब 5 और 6 जून को गया था मैडम। 7 जून को उसका आखिरी पेपर था। 3 जून को स्टार्ट हुए थे सर, तभी अंकुश छोड़ने गया था। उसके बाद वो अपने बैंक के एग्ज़ाम के लिए बाहर चला गया, तो जाते जाते मुझे बोल कर गया था ड्रॉप करने के लिए सर। पिंकी अपने कॉलेज खुद जाती थी? हाँ। क्लासेस भी खुद जाती थी? जी सर। तो फिर टेस्ट के लिए ड्रॉप क्यों? कोचिंग क्लास वालों ने टेस्ट काफ़ी सवेरे रखा था, तो तभी काफ़ी सुनसान होता है सर। अब सर, उन लोगों ने मुझे बोला छोड़ने के लिए, तो इसलिए मैं छोड़ता था सर। अंकुश दोस्त है और पिंकी दोस्त थी सर। पिंकी दोस्त थी? सिर्फ दोस्त थी, गर्लफ्रेंड नहीं। गर्लफ्रेंड ममता है सर, ममता त्रिवेदी। सारंगगढ़ में ही रहती है सर। 6 जून को मेरी उससे भी कई बार बात हुई। आप कहें तो मैं नंबर दूं सर? जी सर। जब मैं लखनऊ में था तब उसने ये नया सिम खरीदा था। पिंकी का इससे पहले का नंबर? वो नंबर उसने यूज करना बंद कर दिया था। क्यों? मुझे नहीं पता सर, मुझे खुद बड़ा अजीब लगा था ये। मैंने रंजना को फ़ोन किया था और उससे नंबर लिया था और फिर उसको कॉल किया। हाँ भैया, मेरे टेस्ट ठीक जा रहे हैं और अच्छे हो सकते थे। आपके एग्जाम कैसे जा रहे हैं? हाँ, मेरे भी अच्छे जा रहे हैं। अच्छा पिंकी सुन, ये नंबर क्यों बदला तूने? उस नंबर में कुछ प्रॉब्लम थी भैया। नंबर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे नहीं पता भैया, नेटवर्क में भी प्रॉब्लम थी। अच्छा भैया सुनो ना, मैं आपको 2 बुक्स के नाम मैसेज कर रही हूँ। अगर आपको सेकंड हैंड मिले तो लखनऊ से आते वक्त लेते आइएगा। मुझे लगा पिंकी ने नंबर वाली बात टाल दी थी। सोचा घर जाकर डिटेल में बात करूंगा,
लेकिन जब आया तब तुम्हें पिंकी का पहले का नंबर हमें बहुत पहले दे देना चाहिए था। और एक बात, पिंकी को अरविंद ड्रॉप करता था उसी क्लासेस के टेस्ट के लिए। ये बात तुम्हें और तुम्हारे पापा को पता थी? हाँ सर। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? अरविंद ही क्यों? क्योंकि सर हम साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे के कामों में मदद करते हैं। कोई बात है क्या सर? बात यह है कि 6 जून की रात 11:15 बजे अरविंद ने पिंकी को लास्ट कॉल किया था। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। हाँ तो सर? तो कुछ नहीं, बस ये हुआ था। अरविंद का कहना है कि उसने पिंकी को इसलिए फ़ोन किया था ताकि वो पता कर सके कि सुबह उसे कितने बजे पिकअप करना है। हाँ तो उसी ने किया होगा सर। शायद। पिंकी का पहले वाला नंबर दो। हाँ मैम, अंकुश जायसवाल को जानता हूँ मैं, पर अरविंद जितना करीब नहीं हूँ। उस दिन सुबह की खबर सुनकर तो हम सबके होश ही उड़ गए थे। अब आप ही सोचिए, इधर हम हमारी बेटी को विदा कर रहे हैं, उधर बाजू वाले गांव में। दिलीप, अरविंद तुम्हारी बहन अमिता की शादी में मौजूद था रात को 12 बजे के बाद? हाँ मैम, बिल्कुल था, पूरी रात था। भरत जी, सोहन जायसवाल के परिवार को आपने शादी का न्योता नहीं दिया? जी वो हमारी उनसे कुछ खास पहचान नहीं थी, बस ये बच्चे एक दूसरे को जानते थे। और फिर गांव भी तो अलग पड़ता है ना, हम सहारनगढ़ के और वो हरियापुर के। नहीं मैम, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरविंद और पिंकी का कोई चक्कर नहीं था। अरविंद की तो गर्लफ्रेंड है ममता, हमारे गांव की है। पिंकी का किसी और के साथ कोई चक्कर, या रंजना का, या ऐसा कोई एक तरफा मसला? ये सब तो मुझे कुछ नहीं पता। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं जायसवाल परिवार को अच्छे से जानता नहीं था। हाँ, अगर कोई जानता होगा तो वो अरविंद है। दोनों बहनें उसके बहुत क्लोज थी, हो सकता है कुछ शेयर किया हो। आप हम लोगों की और कस्टडी लेकर क्या क्या अचार डालिएगा हमारा? हाँ, अरे इतने दिन तो रख चुके हैं, हाथ लात चला चुके हैं, हमारी पूरी बदनामी कर चुके हैं आप। सर उस रात को हम अपने घर में सो रहे थे, अगली सुबह जाकर हमें इस कांड की खबर मिली। अब जो कसम बोलोगे मैं खाने को तैयार हूँ, पर 6 की रात को मेरे पति मेरे बच्चे घर में ही थे। भले ही वो तीनों घोड़े बेचे घर पे सोए, पर इस बात की क्या गारंटी है कि इन्होंने अपने किराए के आदमी ना भेजे हो जायसवाल परिवार के घर? मेरे पति और मेरे बच्चे ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैडम, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। ऐसे ही बहुत तू हो रही है पूरी बिरादरी में, पूरे गांव में। सर, बबलू, ब्रिजबान और सुरेश तीनों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, 4 दिन से सबकी पूछताछ भी चल रही है, टूटने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। सर, और बारीकी से भी अगर कॉल लोकेशन ट्रैक करें तो भी बेमतलब दोनों परिवार, जायसवाल और शर्मा, दोनों एक ही टावर की रेंज में। पर सर, अंकुश के पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी तक जो हमारे हाथ में है, इशारे तो शर्मा परिवार की तरफ ही जाते हैं। पर पिंकी का नया सिम कार्ड भी तो हमारी तरफ इशारा कर रहा है। पायल, कत्ल के 2 दिन पहले पिंकी ने अपना सिम कार्ड क्यों चेंज किया? क्या इस नए सिम कार्ड का मर्डर और गैंगरेप कांड से कोई ताल्लुक है? सर, फोन कंपनी से बात हुई, पिंकी के पुराने नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स कल सुबह 11 बजे से पहले हमारे टेबल पर होंगे। पिंकी के पुराने नंबर के रिकॉर्ड्स हमारे हाथ लगे, पर साथ ही कुछ सवाल और भी थे जो हमें कुरेदते रहे। जैसे कि वो पेट्रोल की कैन का रहस्य, वो दुकान से घर कैसे पहुंचा और क्यों। पर अंकुश हमें उस बारे में कोई भी सुराग नहीं दे पाया। पायल, अगर हम क्राइम सीन की स्टडी करें और क्राइम रिक्रिएट करें तो शुरुआत यहां मेन दरवाजे से हुई होगी। एक नहीं, एक से ज्यादा लोग दरवाजे पर आए होंगे और दरवाजे पर दस्तक दी होगी। और सर, दरवाजा पिंकी या रंजना, इन दोनों में से किसी एक ने खोला होगा, क्योंकि माँ बाप की लाश तो अंदर बेडरूम में थी, बेड के ऊपर, तब शायद वो सो रहे होंगे। वो जो भी थे, जितने भी थे, दरवाजा खोलने वाले को उस वक्त ये कतई मालूम नहीं था कि उनका असल मकसद क्या है।
जो था पूरी फैमिली का खात्मा और दोनों बहनों के साथ। यस सर, वो जो भी थे, जितने भी थे, उनमें से कम किसी एक को पिंकी या रंजना, इन दोनों में से कोई एक तो जरूर जानता होगा, वरना उनके लिए दरवाजा अंदर से नहीं खोला गया होता। पायल, ये भी तो हो सकता है कि पिंकी या रंजना का बॉयफ्रेंड था, पेरेंट्स उसके खिलाफ थे और इस कत्लेआम की प्लानिंग में ये लड़की भी शामिल थी, लेकिन ऐन मौके पर खुद भी शिकार थी। मुंबई और बेंगलोर में भी इतने खुले ख्यालात के पेरेंट्स नहीं मिलेंगे सर, जितने कि हमारे मम्मी पापा थे। हम तीनों में से किसी का भी कोई अफेयर होता तो वो कभी मना नहीं करते, या हमारा कुछ भी चल रहा होता तो हम सबसे पहले घर पर ही बताते थे। इतनी रात को पेट्रोल लेने कौन आया होगा? दुकान बंद होने के बाद से तो कोई नहीं आता था सर, लेकिन शायद हो सकता है किसी ने पापा को पहले से बोल के रखा हो कि रात में पेट्रोल लेने आएंगे, और इसीलिए पापा ने वो कैन अंदर रखा हो। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सर, क्यों हुआ। मेरा बैंक का एग्जाम भी उसी दौरान क्यों था। काश मैं यहां पर होता, कुछ करने, सबको बचाने। हाँ शिवा बोल। एसके कॉलेज मैडम, जहाँ पिंकी जायसवाल पढ़ती थी, वहाँ से एक तगड़ी खबर है। बोल जल्दी। स्टूडेंट से बात हो रही थी, उनकी एक फ्रेंड सरिता ने बताया कि पिंकी और उसकी छोटी बहन रंजना दोनों को कॉलेज के रास्ते में कोई परेशान करता था, पीछा भी करता था और छेड़ता भी था। कौन था वो? दुपट्टा चाहिए? ये ले दुपट्टा। अच्छा ये ले तब दुपट्टा। नहीं चाहिए? फेंक दूं? फेंक दे। क्या ही नो, कुछ नहीं, बहुत धूप है। हाँ। मैंने तो देखा ही नहीं उसके बाद कुछ। बड़े इज्जतदार होने की बातें कर रहे थे सीना तान के, अब हलक में हाथ डालते हैं इनके। हेलो, हरियापुर थाने से सब इंस्पेक्टर शंकर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। कहाँ का नंबर है ये? पीसीओ का है सर। हाँ, लेकिन कहाँ का पीसीओ है? प्लीज सड़क पर पिंकी और उसकी छोटी बहन रंजना को छेड़ना, पीछा करना, स्टॉकिंग करना, उसके बाद दोनों बहनों के साथ और फिर मर्डर। नहीं सर, हम खुद बताने वाले थे आपको इस बारे में। सर हम बस बदला लेने के लिए छेड़ रहे थे, बाकी रेप और मर्डर हमने नहीं किया सर। जो दुपट्टा खींच सकता है वो रेप भी कर सकता है। नहीं सर, हमें उन लोगों पर गुस्सा था तो बस थोड़ी बेइज्जती करना चाहते थे उनकी सर। इस प्लान में कौन कौन शामिल था तुम्हारे साथ? तुम्हारा बाप? अगर मुझे जरा सी भी भनक होती कि मेरे बेटों ने ऐसा कुछ किया है तो कसम है कुल देवता की, मैं दोनों को भरे बाजार में पट्टे से पीटता। हमारा परिवार ये ऐसा है ही नहीं। रिजवान, तेरे संस्कारी मुखौटे पे इतने छेद हो चुके हैं ना कि कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि तू किस परिवार का है। तो चल अब एक सांस में बता, इस मर्डर और गैंग रेप में किराए के हत्यारे थे या तू खुद भी शामिल था? ना मैं शामिल था, ना मेरे बेटे, ना हमने किसी किराए के हत्यारों को बुलाया। मेरे बेटों की जलील हरकत के लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। सर उस दिन जब हमारा अंकुश और उसके पिता से झगड़ा हो रहा था तो पिंकी ने बीच में बोला था। हम मर्दों के बीच, बुजुर्गों के बीच हमारे पिता की बेइज्जती की थी, तो बस हम उसे सबक सिखाना चाहते थे सर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था सर, पर सर हमें क्या मालूम था इतना बड़ा कांड हो जाएगा। हमें बस हमारी जमीन वापस चाहिए थी जो सोहन जायसवाल ने हड़पी थी। हम बस उसे परेशान कर रहे थे, कभी बांध बना के, कभी सुअर, कभी दुपट्टा खींच के, कभी करके और कभी कत्ल करके। पिंकी की दिल्ली बात होती थी, लेकिन दिल्ली में तो हमारा कोई नहीं रहता। दिल्ली के एक पीसीओ से 4 जून को पिंकी के पुराने नंबर पे कॉल आया था और उसी दिन पिंकी ने अपना नंबर बदल लिया। उसके अलावा 44456788 इस नंबर पे पिछले 6 महीने से पिंकी की लगातार लगभग रोजाना ही बातें हो रही थी। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ। मुझे सच में कुछ नहीं पता। पिंकी बालिग लड़की थी, मैच्योर थी, उसकी कोई सहेली होगी, इसमें डाउट करने वाली बात क्या है? पर 4 जून को पिंकी ने अपना नंबर बदल लिया। क्यों किया उसने ऐसा? तुम्हारे अलावा कोई नहीं बता सकता। देखिए, जो बताना था मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ। मैं खुद जानना चाहता था कि पिंकी ने नंबर क्यों बदला, लेकिन मेरे जानने के पहले ही मेरी बहन का गैंग रेप हुआ, मर्डर हुआ, मेरी दोनों बहनों का, मेरे माँ बाप का मर्डर हुआ। बस मैं बच गया हूँ, किस लिए मुझे भी नहीं पता। सब रिजवान बार बार एक ही बात बोल रहा है कि वो इन सब में शामिल नहीं है। उसके दोनों बेटे बबलू और सुरेश भी इसी राग पर अटके हुए हैं। सर एक अजीब बात है,
मैंने अंकुश से पिंकी और रंजना की स्टॉकिंग और छेड़खानी के बारे में पूछा। उसने कहा कि कभी पिंकी और रंजना ने उससे इस बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया, और उसने ये भी कहा कि पिंकी और रंजना ने माँ बाप से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा कभी। एक और अजीब बात है, ब्रिजभान एंड सन्स अगर सोहन के घर इतनी रात को जाते तो दरवाजा कौन खोलता, और अगर कोई दरवाजा खोल भी देता तो उन्हें अंदर नहीं आने देता, और अगर ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसते तो जबरदस्त चीखना चिल्लाना गाली गलौज होता। सर बिना देखे दरवाजा खोलने का कोई चांस ही नहीं है। दरवाजे पे आईपीएस लगा हुआ है और वो भी इतनी रात गए। सर ब्रिजभान और उसके दोनों बेटों की पुलिस कस्टडी सिर्फ 2 दिन के लिए है, उसके बाद वो लोग जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे। अगर हमें उनसे कुछ निकलवाना है तो इन्हीं 2 दिनों के अंदर निकलवाना होगा। लेकिन निकलवाने जैसा कुछ बचा भी है। सर मुझे लगता है पिंकी के दिल्ली वाले कनेक्शन को टटोलना चाहिए। उसके सिम बदलने के 2 दिन बाद इस कांड का होना, उसे लगता है कहीं ना कहीं ये मामला पिंकी से जुड़ा हुआ है। रिकॉर्ड्स कब आ रहे हैं उस नंबर के जिस नंबर से पिंकी जायसवाल के पुराने नंबर पर अक्सर बात होती थी? 2 दिन लगेंगे सर। वेट करते हैं। ब्रिजभान, बबलू और सुरेश 2 दिन और है हमारे साथ, देखते हैं क्या निकल कर आता है। लेकिन एक बात है, कोई तो है हमारी करंट लिस्ट में जो काफी कुछ जानता है लेकिन खामोश है। ऊपर से ये गांव वाले इस हत्याकांड की दहशत में मनगढ़ंत डकैत और गैंग अटैक की कहानियां बना रहे। इस केस में कुछ लोगों की असलियत, कुछ बातें अभी भी सामने आना बाकी थी। हर नरसंहार के पीछे कुछ गड़े मुर्दे होते ही हैं, पर अक्सर जानने वाले उन मुर्दों पर रोशनी डालना भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर उन्हें अंधेरे में ही रखते हैं। जैसे कि इस केस में गैर कानूनी पेट्रोल का धंधा जो सोहन जायसवाल अपनी फर्टिलाइजर की दुकान से चला रहा था। एक और ऐसी ही अहम खबर थी जो हम तक काफी देर से पहुंची, या ये कहिए कि हमसे जानबूझकर छुपाई गई थी। सलाम साहब, पिंकी के कॉलेज के दोस्तों से दोबारा से बात हुई तो ये अरविंद कुशवाहा है, इसका नाम काफ़ी बड़ा है। बोले कि जायसवाल परिवार के काफ़ी करीबी था ये अरविंद। ये सब मालूम है हमें। उसी ने पिंकी को आखिरी कॉल किया था कत्ल वाली रात को। सर इस अरविंद के दोस्त हैं 2, एक दिलीप जिसकी बहन अमिता की शादी थी उस रात, और दूसरा गुड्डू जो उस रात उन दोनों के साथ था। तो सर मैंने इन दोनों से थोड़ी गप लड़ाई, और तो सर काफ़ी चाबी भरने के बाद ये गुड्डू बोला कि अरविंद को पिंकी के बारे में कुछ पता है जो उसने आपको नहीं बताया। देख अब ये मत बोलना, उसे नहीं मालूम वो क्या था। सर वही बोलने वाला था। लेकिन सर एक और बात है, बोल। पूरा जायसवाल परिवार साफ हो गया, सिर्फ ये अंकुश बच गया। अंकुश का कोई हाथ हो सकता है? अब बैंक की नौकरी इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है सर जी। अब दुकान और खेती की पूरी कमाई सिर्फ अंकुश को ही मिलेगी। मर्डर तक समझ सकता हूँ, लेकिन क्या वो अपनी दोनों छोटी बहनों का गैंगरेप करवाएगा? सर प्लानिंग शायद सिर्फ मर्डर की ही थी, लेकिन हो सकता है करने वालों में से किसी ने ऑन द स्पॉट ये फैसला कर लिया हो कि इन दोनों को तो मारना है ही, क्यों ना पहले अपनी हवस की प्यास बुझा ली जाए। मेरी मानो तो आप अंकुश के दोस्त अरविंद को उठा लो। हो सकता है जैसे इसने पिंकी के बारे में आपसे कोई बात छुपाई, वैसे ही ये अंकुश का भी कोई राज जानता हो जो आपसे छुपा रहा हो। कोई चिड़िया हमें बता गई कि 6 जून को 11:45 पर पिंकी को जो कॉल आया था अरविंद से, वो पिकअप टाइमिंग को लेकर नहीं था। चिड़िया ये भी बता रही थी कि जायसवाल परिवार की सफाई की प्लानिंग कुछ इस तरह से की गई थी कि अंकुश बच निकले। वो चिड़िया ये भी बोल रही थी कि वो जानती है कि तू जानता था कि सोहन जायसवाल गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल बेचते थे, लेकिन ये बात तूने बतानी जरूरी नहीं समझी, जबकि तुझे पता था कि उनके घर के बाहर से पेट्रोल की कैन मिली थी। उनके घर में ऐसी कौन सी भड़काऊ चीज थी जो कभी भी जलकर सबको खाक कर सकती थी? सर दोनों बहनें रही नहीं, अब इतनी क्रूर तरीके से हुआ है सब। अब उनके बारे में क्या उछालूं सर? उनके बारे में ऐसा क्या था जो उछल सकता था? क्या उछला जो तू जानता है? अरविंद मुंह खोल दे, नहीं तो जितने भी चार्जेस हैं ना वो सब तेरे सर पे लगा देंगे। सर मैंने उस रात पिंकी को पिकअप टाइम पूछने के लिए कॉल किया था सर, ये बात सच है, लेकिन मैंने आप लोगों को सारी बातें नहीं बताई पिंकी के बारे में। तो अब बता दे। पिंकी का बोल। सर पिंकी का दिनेश उपाध्याय के साथ चल रहा था सर। अब ये दिनेश उपाध्याय कौन है? किसी को नहीं मालूम था ये कहाँ से आया हरियापुर में। कोई कानपुर कहता है, कोई इलाहाबाद। हरियापुर में क्या करता है ये दिनेश उपाध्याय? ये सर स्कीम्स बेचता था। पिंकी भी उसके साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी सर। स्कीम का नाम? MR के लोकित बम्पर योजना सर। 2 महीने पहले ये सर कहीं भाग गया, ये दिनेश उपाध्याय। बम्पर योजना चलाने वाला कहीं भाग गया? क्यों? स्कीम फ्रॉड थी सर। अब पिंकी ने कभी डिटेल्स तो बताई नहीं मुझे, लेकिन पर वो बोली थी मुझे कि वो इसमें फंस गई है। सर हो सकता है वो दिनेश ने फंसाया हो उसे, या पता नहीं, शायद हो सकता है दोनों की कोई मिली भगत हो। अफेयर था दिनेश और पिंकी का? ये पिंकी ने बताया तुझे? डायरेक्टली तो नहीं बोला कभी, पर
बातों से समझ में तो आता है ना मैडम। झोल क्या था? सर दरअसल गांव के कई लोगों ने इस स्कीम में अपना पैसा लगाया था सर, और ये दिनेश उपाध्याय रातों रात सारा पैसा लेकर कहीं गुल हो गया था। ये दिनेश उपाध्याय दिल्ली का है? वो तो नहीं पता मैडम। तुम्हारी बहन दिनेश उपाध्याय नाम के फ्रॉड के पास पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और वो आदमी कई लोगों के पैसे लेके फुर हो गया, और तुम कह रहे हो तुम्हें ठीक से मालूम ही नहीं। सर पिंकी ने कभी मुझे ठीक से कुछ बताया ही नहीं था। तुम्हारे पापा गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल बेचते थे, ये बात तो तुमको ठीक से पता थी ना। और तुम हमसे क्या पूछ रहे थे? घर के बाहर पेट्रोल का कैन कहाँ से आया? सर यकीन मानिए मुझे सच में नहीं पता था वो कैन वहां पर कैसे आ गया, अब भी नहीं पता है। और रही बात ये पेट्रोल वाले बिजनेस की, तो बस बताने से रह गई थी। बताने से रह गई थी वाली और क्या क्या बातें? सर आप लोग तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे मैंने ही अपने परिवार को मार डाला हो। मैंने ही अपनी दोनों बहनों के साथ। सर मेरा सब कुछ खत्म हो गया इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कुछ नहीं है छुपाने के लिए। जो हत्यारे छुपे हुए ना, बस मुझे उनको आप पकड़ लो। मुझे पता करना है वो कौन थे, क्यों किया उन्होंने जो किया हमारे साथ। मैडम एमआर के लोकहित बम परियोजना वाले दिनेश उपाध्याय की हिस्ट्री निकाल रहे थे, यहाँ तो किसी और की हिस्ट्री निकल के सामने आ गई। नाम बोल। पंचम जायसवाल, सोहन जायसवाल का छोटा भाई। हाथ था मर्डर में या मास्टरमाइंड था ये पंचम? और मैडम क्या था ये तो मालूम नहीं अभी, लेकिन पंचम की बड़े भाई सोहन के साथ में पिछले 2 साल से कोई बातचीत नहीं होती थी। जमीन या प्रॉपर्टी का कोई मसला था? हाँ, और अंकुश के फोन के बाद उसका सोहन के घर जाना, जोर जोर से चिल्लाना, मानो गंदे से नाटक का गंदा सा रिहर्सल था कोई। और ये बात हमें ना अंकुश ने बताई और ना उसके चाचा पंचम जायसवाल ने। सर पंचम से उस पेट्रोल कैन के बारे में पूछा था हमने। ये जो पेट्रोल का कैन है ये इनके घर का ही है? मुझे पता नहीं साहब। पिंकी के फोन से इस नंबर पे तकरीबन रोजाना 6 महीने से बात हो रही थी। 4445678998 वो दिनेश उपाध्याय का नंबर है। कल तक हमारे पास एक ही एंगल था, और वो ये कि बृजभान और उसके दोनों बेटे सुरेश और बबलू ने काम किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास एंगल्स ही एंगल्स हैं। पर ये सारे एंगल्स इस खूंखार मर्डर और गैंगरेप से कैसे जुड़े हैं ये भी पता नहीं मुझको। बृजभान शर्मा और उसके बेटे बबलू और सुरेश को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, लेकिन वो अब भी शक के दायरे से बाहर नहीं किए गए थे। इस केस के इर्द गिर्द बड़ी रहस्यमय गतिविधियां हो रही थीं, जिसका राज जानना अभी बाकी था। पर ऐसा लग रहा था कि ये सारी एक्टिविटीज कहीं जाकर एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। इस केस की सबसे रहस्यमय बात थी पेट्रोल कैन। वो पेट्रोल से भरा कैन घर के बाहर क्या कर रहा था? जब तक हमें इसका जवाब मिला, वो जवाब कई और सवालों का जवाब साबित हुआ। सब कुछ एक दूसरे में बुना हुआ था, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पर अहम मुद्दा यह था कि वो कौन थे, कितने थे, जो 6 जून की देर रात जायसवाल परिवार के दरवाजे पहुंचे, शायद दस्तक दी, अंदर दाखिल हुए, फिर 4 लोगों का मर्डर्स और 2 भयंकर गैंग रेप्स कर घर में पड़ा थोड़ा सा कैश लेकर भाग खड़े हुए। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली उस रात हुआ क्या था, क्यों हुआ था। जय हिंद।